नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी और ठंड में अपने सेहत का, अपने शरीर का पूरा ख्याल रख रहे होंगे। प्लीज़ शरीर को बचा के रखिए। शरीर में ही दिमाग होता है। शरीर ठीक रहेगा तो दिमाग रहेगा, है ना। कहा जाता है अ हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड। सही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है, स्वस्थ दिमाग का वास होता है। शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो दिमाग भी स्वस्थ नहीं रहेगा, और दिमाग स्वस्थ नहीं रहा तो सारा खेला खत्म हो जाएगा हम लोग का, है ना। हम लोग के पास बस यही है जो बचा खुचा थोड़ा बहुत है कि नहीं। खैर, तो पिछले वीडियोज में हमने क्या देखा? नाउन वाला जो चैप्टर 2 चल रहा है, नाउन के कितने प्रकार होते हैं। आगे बढ़ते हुए हमने नाउन का यूज देखा। नाउन का यूज हमने देखा दो तरह से होता है, एक कैरेक्टर के हिसाब से और एक फॉर्म के हिसाब से। कैरेक्टर के हिसाब से जो यूज होता है उसके हिसाब से हमने केस पढ़ा। जो फॉर्म के हिसाब से होता है वो सिंगुलर प्लूरल हमने पढ़ा। फिर हम जब सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से यूज में आए तो हमने देखा कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है और कब बनता है ये भी पिछला वीडियो में मेंशन किया हुआ है। हमने देखा मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी प्लूरल नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, क्या कारण होता है? क्योंकि नेचर से अनकाउंटेबल होते हैं। कभी कभी कुछ मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लूरल फॉर्म में दिख जाते हैं, लेकिन उनका क्या मतलब होता है ये भी हमने पिछले वीडियोज में देखा। फिर जब कंटिन्यू करते हुए आ गए तो जस्ट पिछला वीडियो जो मेरे ख्याल से वीडियो नंबर 14 है, 14वां वीडियो जो है, उसमें हमने इसका ठीक पीछे का वो लास्ट लाइन जो था उसका, उसी का ये एग्जाम्पल है। वो क्या था कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जैसे वर्क, अल्फाबेट, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एक्सपेंडिचर, सीनरी, मशीनरी, क्रॉकरी, पोएट्री, ज्वेलरी। वर्क, अल्फाबेट, ये सब के सब हमेशा सिंगुलर होते हैं। इनका कभी भी प्लूरल नहीं बनता। कोई भी टेक्निक, कोई भी तरीका से इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। एस यस लगा के कभी इसको मत लिखिएगा। वो सब पिछला वीडियो का लास्ट पॉइंट वही था। अब उसमें दो एग्जाम्पल दिया हुआ था, और भी ज्यादा एग्जाम्पल्स इधर मैंने आपके सामने रखा है। अभी इस वीडियो का शुरुआत इसी से करते हैं। क्या था उसमें कि वो जो जितने भी सारे नाउन्स लिखे हुए थे उन सारे नाउन्स का प्लूरल नहीं बनता, कभी नहीं, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके साथ हम आम बोलचाल भाषा में संख्या का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एक दूसरे को कहते हैं कि आई हैव 2 गुड न्यूज फॉर यू, मतलब मेरे पास तुम्हारे लिए 2 गुड न्यूज है। ऐसे मूवीज वगैरह में देखते हैं ना, आता है कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए 2 खराब और 1 अच्छा न्यूज है, मतलब 2 गुड और 1 बैड न्यूज है। लेकिन 2 गुड न्यूज और 1 बैड न्यूज कहना ग्रामेटिकली गलत होता है। आम बोलचाल की भाषा से थोड़ा ग्रामर हट जाता है, या ग्रामर से आम बोलचाल हट के आ जाता है, ये कह सकते हैं। ग्रामर तो अपनी जगह पे है। तो आई हैव 2 गुड न्यूज फॉर यू ये कहना गलत होता है। कहना चाहिए आई हैव 2 पीसेस ऑफ गुड न्यूज फॉर यू। जिनमें भी संख्या लगाओगे, जितना भी नाउन लिखा हुआ है, जस्ट पिछला वीडियो को आप देखोगे, वीडियो नंबर 13 का लास्ट पॉइंट, तो जितने भी नाउन के एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसमें, है ना, अल्फाबेट, एडवाइस, ब्रेड, लगेज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एक्सपेंडिचर, सीनरी, मशीनरी, पोएट्री, क्रॉकरी, ज्वेलरी, इन सब में कभी भी एस नहीं लगता। ये कभी भी प्लूरल में नहीं लिखाते हैं। लेकिन इनमें से बहुत में आपको लगता होगा कि अगर कहना होगा 5 एडवाइस तो क्या करेंगे, 5 न्यूज तो क्या करेंगे, 4 इंफॉर्मेशन तो क्या करेंगे, 6 ज्वेलरी हमको कहना होगा तब क्या करेंगे। तो जिनमें आपको संख्या लगाने की इच्छा है, संख्या आप शौक से लगाइए, लेकिन इनको प्लूरल मत बनाइए। पीस ऑफ सिंगुलर के लिए और पीसेस ऑफ प्लूरल के लिए। मतलब अगर आप कहोगे कि मैं 6 ज्वेलरी खरीदना चाहता हूं, देखिए एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है। आप सोनार के दुकान में जाओगे, ज्वेलरी का दुकान में जाओगे, ज्वेलर्स के दुकान में जाओगे और कहोगे कि मुझे 6 ज्वेलरी चाहिए, तो क्या देगा आपको? आप जाओगे फर्नीचर के दुकान में और कहोगे मुझे 5 फर्नीचर चाहिए, तो क्या देगा आपको? क्या 5 कुर्सी देगा? क्या 5 टेबल देगा? ज्वेलर्स के दुकान में आप जाइएगा, कहिएगा मुझे 4 ज्वेलरी चाहिए, क्या देगा? चेन देगा, रिंग देगा, नोजपिन देगा, ईयर रिंग देगा, पायल देगा, क्या देगा? तो ये ऐसे शब्द हैं जो एक कॉन्सेप्ट को क्रिएट करते हैं, एक समझ को क्रिएट करते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं आपके दिमाग में। लेकिन इनके अंदर भी वस्तुओं के नाम होते हैं। जैसे फर्नीचर के अंदर कुर्सी बोलिएगा तो 2 3 4 5 8 10 20 50 100 होता है। टेबल बोलिए, चेयर बोलिए, बेड बोलिए, बेंच बोलिए, कुर्सी बोलिए, कुछ भी बोलिए,
तब अलग बात हो जाती है। ज्वेलरी बोलिएगा तब 1 2 3 4 5 नहीं होगा, लेकिन कहिएगा मुझे रिंग चाहिए, चेन चाहिए, नोज पिन चाहिए, आपको नेकलेस चाहिए, तो अलग अलग अगर नाम आप बोलिएगा तब वो काउंटेबल में आएगा, तब 1 2 3 4 5 होगा। लेकिन इनको हम काउंटेबल समझ के, काउंटेबल मान के और प्लूरल में लिखेंगे ज्वेलरी को, तो गलत हो जाएगा। क्लियर है? यही कारण है, ये जो है एक लॉजिकल सेट ऑफ वर्ड्स हैं, जितना भी शब्द मैंने अभी आपको बताया। तो उन सबको लिखने का तरीका क्या है, क्वेश्चन कैसे देगा उस पे, तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा दे टुक 5 ज्वेलरीज फ्रॉम माई लॉकर। किसी ने कहा कि चोर आए और चोरों ने, उन्होंने मेरे लॉकर से 5 ज्वेलरी ले लिया, तो 5 ज्वेलरीज नहीं लिख के हमें लिखना चाहिए 5 पीसेस ऑफ ज्वेलरी। ज्वेलरी को कभी भी हमें प्लूरल ज्वेलरीज बना के नहीं लिखना चाहिए, हमें हमेशा ज्वेलरी ही लिखना चाहिए। 5 होगा तो 5 पीसेस ऑफ, 1 होगा तो 1 पीस ऑफ। अगर कहोगे आपका ज्वेलरी अच्छा लगता है तो योर ज्वेलरी लुक्स गुड, सिंपल, ज्वेलरीज नहीं लिखते। वैसे ही द डॉक्टर गेव मी सम एडवाइसेस नहीं, डॉक्टर ने मुझे कुछ सलाह दिया, तो उसमें द डॉक्टर गेव मी सम एडवाइसेस लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। क्या लिखना चाहिए था, सम पीसेस ऑफ एडवाइस। कभी भी सम एडवाइसेस नहीं लिखेंगे, हमेशा लिखेंगे सम पीसेस ऑफ एडवाइस। ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान देंगे, सम एडवाइसेस, 2 एडवाइसेस, 3 एडवाइसेस लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। डॉक्टर ने आपको 2 सलाह दिया कि भाई सुबह सुबह गर्म पानी पियो और रात में कायम चूर्ण खाओ, तब सब क्लियर रहेगा। तो कहेंगे द डॉक्टर गेव मी 2 पीसेस ऑफ एडवाइस, 2 एडवाइसेस नहीं कहेंगे। इसी तरह से आई हैव रेड ऑल द पोएट्रीज ऑफ कालिदास, मैंने कालिदास की सारी पोएट्री पढ़ ली है। यहाँ पे पोएट्रीज लिखना गलत होगा, सही क्या लिखना पड़ेगा आपको, पोएट्री। सारे के सारे हैं तो भी पोएट्री, कुछ भी लिखना है तो पोएट्री ही लिखना है। अगर एक लिखना है तो पोयम लिखिए, पोएट्री मत लिखिए, पोएट्री मतलब सारी रचना की बात हो गई। ठीक है ना। फिर है फर्नीचर्स, आप टेबल है तो टेबल्स लिखिए, चेयर है तो चेयर्स लिखिए, लेकिन फर्नीचर्स मत लिखिए। फर्नीचर एज सच कुछ नहीं होता है। फर्नीचर इज ए कॉन्सेप्ट, फर्नीचर इज अ वर्ड दैट क्लैरिफाइज सम नेम्स। मतलब फर्नीचर कोई बोलता है तो आपके दिमाग में कुछ नाम आते हैं, कुछ चित्र आता है, कुछ बातें आती है, जैसे कि टेबल, जैसे कि चेयर, जैसे कि सोफा, जैसे कि बेड, जैसे कि बेंच। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्नीचर्स नहीं लिखते हैं, क्या लिखेंगे, फर्नीचर। सारे फर्नीचर की बात करें तो भी फर्नीचर, कुछ की बात करें तो भी फर्नीचर, कभी भी फर्नीचर्स नहीं लिखते हैं। अगर कहा जाएगा कि 5 फर्नीचर टूटा हुआ है आपके क्लासरूम का, तब क्या कहेंगे, तब कहेंगे 5 पीसेस ऑफ फर्नीचर आर ब्रोकन। 5 पीसेस ऑफ फर्नीचर आर ब्रोकन, 5 फर्नीचर्स आर ब्रोकन कभी नहीं कहेंगे। क्लियर। इसी तरह से आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क्स, होमवर्क, हाउस वर्क, ध्यान रखिएगा वर्क के साथ होमवर्क है ना, हाउस वर्क, वर्क, ये सब जो है ये हमेशा सिंगुलर होता है, ये कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो नोट में मैंने नीचे लिखा है कि ऐसा नहीं है कि वर्क्स लिखा ही नहीं जाता है, वर्क्स शब्द ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये शब्द है लेकिन तब इसका मतलब अलग हो जाता है। अगर आपके पास 4 काम बचा हुआ है ना, अभी मैथमेटिक्स बनाना है, फिर वर्ड मीनिंग याद करना है, फिर खाना बनाना है, फिर क्या है, बायोलॉजी के सवाल हल करने हैं, तो आपको ये अगर आप कहते हो कि आई हैव 4 वर्क्स टू डू, तो गलत हो जाएगा। आप कहेंगे आई हैव 4 पीसेस ऑफ वर्क टू डू, मेरे पास 4 काम करने के लिए बचे हुए हैं, आई हैव 4 पीसेस ऑफ वर्क, 4 वर्क्स नहीं लिखेंगे। अगर वर्क्स लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, किसी के द्वारा किया गया काम का जो रिजल्ट होता है, रचनाएं, कीर्ति, निर्माण, किसी के काम के द्वारा जो निर्मित वस्तुएं, वो हो जाता है वर्क्स का मतलब। जैसे कोई पोएट है तो वो पोयम लिखता है, तो उसका वर्क होगा पोयम लिखना, और उसके वर्क्स हो जाएंगे जितने भी पोयम उन्होंने, जितने भी कविताएं लिखी हैं वो सब का सब। कोई मान लीजिए डायरेक्टर है तो डायरेक्शन देना, दिशा निर्देश देना उसका काम हो गया, और जितना भी सिनेमा में वो डायरेक्शन दिया है सब उसके वर्क्स हो जाएंगे। कोई भी एक्टर है तो उसका काम है एक्टिंग करना, अब जितना भी सिनेमा में वो एक्टिंग किया है सब उसके वर्क्स हो जाएंगे।
कोई भी स्टोरी राइटर है, उसका काम है कहानी लिखना, तो कहानी लिखना उसका वर्क है, WORK। और उसके वर्क्स क्या होंगे, जितनी भी कहानियां उन्होंने लिखी हैं। कोई मूर्ति बनाने वाला है तो मूर्ति बनाना उसका वर्क है, WORK। और वर्क्स क्या होगा, जितनी भी मूर्तियां उसने बनाई हैं। तो किसी भी व्यक्ति का काम के द्वारा जो निर्माण किया जाता है, उससे जो निर्मित चीजें होती है, उसको हम कहते हैं वर्क्स। और जो असल में काम है उसको हम कहते हैं वर्क। ठीक है ना। तो आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क्स टू डू नहीं, आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू डू, या मेरे पास बहुत सारा होमवर्क पड़ा हुआ है अभी बनाना है, तो आई हैव ए लॉट ऑफ होमवर्क कहेंगे, होमवर्क्स नहीं कहेंगे। ठीक है ना। ये हमेशा नेचर में सिमिलर होते हैं। और वर्क वाला याद रखिएगा, वर्क्स ऐसा नहीं है कि होता ही नहीं है, वर्क्स होता है। हालांकि सीनरीज, मशीनरीज, ज्वेलरीज, इंफॉर्मेशन, न्यूजेज, ब्रेड्स भी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ये होता ही नहीं है। लेकिन वर्क्स होता है। और कब वर्क्स, जब वर्क्स का मतलब होता है कलाकृति, निर्माण, रचनाएं, तब ये अलग शब्द हो जाता है। ठीक है ना। बाकी ये सारे शब्द को कभी भी हम प्लूरल बना के नहीं लिखेंगे। अब अगले स्लाइड में लाते हैं फिर कुछ वैसे नाउन्स को जिनका कुछ अलग कैरेक्टर होगा। ओके, अब हम लोग इन एग्जाम्पल्स को लेते हैं। जैसे पिछले में हमने क्या पढ़ा, पिछला में हम लोगों ने उन एग्जाम्पल्स को पढ़ा जो पिछले वीडियो के लास्ट पॉइंट को दिखा रहे थे कि अगर आपके पास किसी सेंटेंस में इंफॉर्मेशन, न्यूज, ब्रेड, लगेज, वर्क, होमवर्क, हाउस वर्क, उसके बाद पोएट्री, क्रॉकरी, ज्वेलरी, सीनरी, मशीनरी, फर्नीचर, एक्सपेंडिचर, ऐसा नाउन लिखा हुआ रहे तो उनका कभी भी हम एस लगा के या किसी भी मेथड से प्लूरल नहीं बनाते हैं। उनके लिए क्या करते हैं, उनको उसी फॉर्म में लिखते हैं, उसमें कुछ नहीं करते हैं। अगर 1 2 3 4 संख्या में बताना हो, 2 न्यूज, 4 इंफॉर्मेशन, तो सिंगुलर के लिए पीस ऑफ लिखते हैं, प्लूरल के लिए पीसेस ऑफ लिखते हैं। सिंगुलर में ए लिखना है, चाहे 1 लिखना है, चाहे एन लिखना है, उसके बाद पीस ऑफ। जैसे मैंने एक ज्वेलरी खरीदा, तो एक ज्वेलरी नहीं कहेंगे, कहेंगे आई बाउट 1 पीस ऑफ ज्वेलरी या ए पीस ऑफ ज्वेलरी। मेरे पास आपके लिए एक सलाह है, तो आई हैव एन एडवाइस फॉर यू नहीं, आई हैव ए पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू। ठीक है। कहेंगे एक फर्नीचर खराब है, तो एक फर्नीचर नहीं, 1 पीस ऑफ फर्नीचर इज ओल्ड, चाहे बैड चाहे ब्रोकन। वैसे ही 2 रहा तो 2 पीसेस ऑफ, 4 रहा तो 4 पीसेस ऑफ, इस तरह से चलेगा। अब ये सारे कहते हैं कि ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको आप ध्यान से अगर देखोगे तो लगता है क्या, बाइनोकुलर, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, सनग्लासेस, ट्राउजर्स, सीजर्स, टोंग्स, जीन्स, शॉर्ट्स, शूज, सॉक्स, स्वीट्स, है ना। मीनिंग तो आपको पता होगा, बाइनोकुलर्स माने होता है दूरबीन, स्पेक्टिकल्स माने होता है चश्मा, गॉगल्स मतलब होता है जो बड़ा शीशा वाला चश्मा होता है स्टाइल मारने के लिए जो लगाते हैं, है ना। इसके बाद क्या होता है, सनग्लासेस। सनग्लासेस हम किसे कहते हैं, सनग्लासेस कहा जाता है, हाँ ठीक है, लाइट की कुछ दिक्कत थी, अभी शायद सही हो गई है। सन ग्लासेस कहा जाता है जो धूप से प्रोटेक्शन के लिए चश्मा लगाते हैं उसको। उसके बाद ट्राउजर्स जिसको फुल पैंट बोलते हैं, है ना, पैजामा भी बोलते हैं, पजामाज भी इसमें आता है। सीजर्स माने कैंची, टोंग्स माने क्या होता है, जो रोटी पकाने वाला चिमटा होता है, ऐसे पकड़ के रोटी जो कोयला से उठाते हैं या तवा से। जीन्स जो हम लोग पहनते हैं अपने फैशन में। शॉर्ट्स जो छोटा छोटा ऐसा पैंट वाला होता है, छोटा थोड़ा नॉर्मल से ज्यादा छोटा होता है, उसको शॉर्ट्स बोलते हैं। शूज जूते, सॉक्स जुराब, मोजा जिसे कहते हैं। स्वीट्स माने मिठाइयाँ। ध्यान रखिएगा स्वीट और स्वीट्स में अंतर है, इसमें से एस निकाल दीजिएगा तो स्वीट हो जाता है एडजेक्टिव। स्वीट माने होता है मीठा और स्वीट्स माने होता है मिठाइयाँ, ये होता है नाउन। तो ये जितने भी नाउन्स आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये सब के सब देखने में भी आपको प्लूरल लग रहे हैं ना, क्योंकि इसमें एस या एस लगा हुआ है, और ये हैं भी असल में प्लूरल ही। ये सिंगुलर में नहीं लिखाते, ये इनका कभी सिंगुलर होता ही नहीं है। तो अब 1 2 3 4 5 इसमें कैसे होगा, जैसे उसमें हो रहा था तो पीस ऑफ या पीसेस ऑफ लिखते थे। इसमें अगर कहना होगा 4 मिठाई
तब क्या होगा, तो इसमें 4 मिठाई नहीं चलेगा भाई, 4 जूता तो 4 जूता नहीं चलेगा, 4 जीन्स तो 4 जीन्स नहीं चलेगा, क्या चलेगा। तो अगर एक लिखना हो तो आपको पेयर ऑफ, माने एक जीन्स नहीं, ए पेयर ऑफ जीन्स, एक शॉर्ट्स नहीं, ए पेयर ऑफ शॉर्ट्स, एक कैंची, एक सीजर्स नहीं, ए पेयर ऑफ सीजर्स, एक दूरबीन बाइनोकुलर्स नहीं, ए पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स। और वैसे ही एक से ज्यादा हो गया 2, तो 2 ट्राउजर नहीं, आप ट्राउजर खरीदने नहीं जाते हो, ट्राउजर्स खरीदने जाते हो। आम बोलचाल की भाषा में हम क्या कह देते हैं कि आज 2 ट्राउजर खरीद के लाए नया नया, नहीं, ट्राउजर नहीं, ट्राउजर्स होता है। आप एक ट्राउजर नहीं खरीदते हैं, आप 1 पेयर ऑफ ट्राउजर्स खरीदते हैं, है ना। तो आप ये नहीं कहिएगा कि मैंने आज एक ट्राउजर खरीदा, चाहे एक जीन्स खरीदा, चाहे एक जूता खरीदा, नहीं, आप कहिएगा आई बाउट 1 पेयर ऑफ शूज टुडे, या आई बाउट 1 पेयर ऑफ जीन्स टुडे, या आई बाउट 1 पेयर ऑफ ट्राउजर्स टुडे। क्लियर, ए लिखिए चाहे 1 लिखिए, पेयर ऑफ लगाना होगा, डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। और एक से ज्यादा रहा तो हम क्या लिखेंगे, प्लूरल में पेयर्स ऑफ। उचित रूप से यूज करने का मतलब हुआ कि ए लगेगा चाहे 1 लगेगा तो पेयर ऑफ लिखेंगे, और एक से ज्यादा 2, 3, 4, 5, 6 डजन, 1000, 100 रहेगा तो पेयर्स ऑफ लिखेंगे। उचित संख्या के लिए जो शब्द होगा वो लगा के पेयर ऑफ और पेयर्स ऑफ लिखेंगे। जैसे अगर कहना होगा कि उसने आज 2 कैंची खरीदी, तो हम कहेंगे ही बाउट 2 पेयर्स ऑफ सीजर्स टुडे। उसने मुझे 2 जींस गिफ्ट में दिया, तो ही गिफ्टेड मी 2 पेयर्स ऑफ जींस टुडे। आज उसने मुझे 2 जींस गिफ्ट में दिया, तो 2 जींस नहीं कहेंगे, 2 पेयर्स ऑफ जींस कहेंगे, 2 जोड़ी जींस का होता है। ऐसा देखिए, कंफ्यूजन नहीं रखिए। जूता है तो हमारे पैर दोनों अलग अलग है ना, तो लगता है एक जूता ये है और एक जूता एक है, माने एक लेफ्ट का हो गया, एक राइट का हो गया। अब आप कहोगे कि ठीक है, आप तो कह रहे हैं खाली बायां पैर वाला जूता के बारे में कहना होगा, तब क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे लेफ्ट पेयर। और खाली दाहिना पैर वाला को तो कहेंगे राइट पैर। जैसे आप कहिएगा कि मेरा बायां पैर वाला में जो जूता है, बायां पैर में जो जूता है उसमें छेद हो गया, या एक छेद है, या टूटा हुआ है, खराब हो गया, तो कहेंगे देयर इज ए होल इन माय लेफ्ट पेयर शूज। ठीक है, क्लियर है। दायां पैर वाला जूता को तो राइट पेयर शूज। क्लियर, कभी भी हम शू नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। और ये नहीं कहेंगे कि हमने आज एक जूता खरीदा, हम एक जूता नहीं खरीदते, एक जोड़ा खरीदते हैं। इसी तरह से जीन्स हो गया, चाहे पजामा हो गया, चाहे पैंट हो गया, तो क्या होता है, दोनों पैर में तो अलग अलग है ना। वो तो कमर पे बॉडी का ऐसा हमारा बनावट है कि कमर पे आके दोनों को ज्वाइंट कर देना पड़ता है। अब मान लीजिए हमारा पैर भी ऐसे सटा हुआ रहता, तो ये दोनों जूता ऐसे सटा हुआ रहता जीन्स के तरह, क्या होता, यहाँ से जूता ढुकाते और यहाँ पे लाके लास्ट में बांध देते, बोड़ा के तरफ कस देते। लेकिन नीचे दोनों पैर अलग अलग हैं, तो दोनों पैर अलग अलग हैं। जीन्स क्या है, दोनों पैर में अलग अलग आए, लेकिन कमर पे आके मिल गया है, तो कमर पे आके उसको ज्वाइंट कर देते हैं। तो कभी ये मत कहिएगा कि हमने एक जीन्स खरीदा, एक जोड़ा जीन्स खरीदते हैं आप हमेशा, एक पजामा नहीं खरीदते हैं, एक जोड़ा पजामा खरीदते हैं। इसी तरह से चश्मा, एक चश्मा नहीं, एक जोड़ा चश्मा होता है, 1 पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। चाहे गोगल, सन ग्लासेस, इतना बड़ा बड़ा जो सब स्टाइलिश मारले रहता है, छपड़ी टाइप का, तो 1 पेयर होता है, वो एक सिर्फ नहीं होता है। ठीक है, तो इनके लिए अब कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए, ये बच गए थे। आउट स्कर्ट्स, आउट स्कर्ट्स मतलब होता है किसी भी शहर का बाहरी एरिया, मतलब कोई सिटी है ना, कोई शहर है, तो उसका जो सबसे आउटर एरिया होता है उसको आउट स्कर्ट्स बोलते हैं। शहर के लिए, शहर का बाहरी एरिया, आउटर एरिया जो होता है उसको आउट स्कर्ट्स बोलते हैं। और रिमेन्स माने क्या होता है, रिमेन्स मतलब होता है जो बचा खुचा हुआ रहता है। जैसे मोर्टल रिमेन्स, आदमी को जला उला दिया पूरा, तो एक लोटा में देखते हैं ना मूवीज वगैरह में, चाहे रियल लाइफ में भी, जो जलाने जाता है आदमी को, तो एक लोटा में उसका बचा खुचा हुआ अस्थियां लाता है, तो वो उसके मोर्टल रिमेन्स हैं। अवशेष जिसको बोलते हैं, है ना, इसको अवशेष बोलते हैं, जो बचा खुचा हुआ रह जाता है, रिमेन्स। तो रिमेन अलग होता है, रिमेन मतलब होता है किसी स्थिति में रहना, और रिमेन्स माने हो जाता है अवशेष। क्लियर है। तो
ये सारे नाउन्स हमेशा प्लूरल होते हैं। इनको कभी भी सिंगुलर में एस हटा के कभी बाइनोकुलर, स्पेक्टिकल, गॉगल, सनग्लास, शॉर्ट, जीन, टोंग ऐसा नहीं लिखते हैं। सीजर नहीं लिखते हैं, शू नहीं लिखते हैं, स्वीट नहीं लिखते हैं, गलत हो जाएगा, मीनिंग बदल जाएगा। क्लियर है? तो इन सब के साथ एक रहेगा तो पेयर ऑफ, एक से ज्यादा रहेगा तो पेयर्स ऑफ। अब इस तरह से अगर लिखा रहे एग्जांपल, हिज बाइनोकुलर इज वेरी कॉस्टली, तो गलत हो जाएगा, होगा हिज बाइनोकुलर्स। अब आप ध्यान रखिए, यहां पे बाइनोकुलर्स है तो प्लूरल, ये बताया हमने अभी आपको, ये हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए वर्ब भी इसके साथ हमेशा कैसा लगेगा? प्लूरल लगेगा। तो ईच के जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? आर लिखना पड़ेगा। होगा सही शब्द, सही वाक्य क्या बनेगा? हिज बाइनोकुलर्स आर वेरी कॉस्टली। क्लियर? इसके बाद ये जो है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शुरू करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने कहा था कि बेसिक्स के बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही शुरू करेंगे, लेकिन डिले क्योंकि हमने स्टूडेंट्स ने कुछ ने कहा कि सर पहले आप बेसिक्स बता दिए तो ठीक है, अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आर्टिकल का भी बड़ा यूज है, नाउन प्रोनाउन का भी बड़ा यूज है, कौन सब्जेक्ट बन रहा है, कौन सिंगुलर होगा, कौन प्लूरल होगा, इसलिए बेसिक्स बता दिए तो आप इसके बाद नाउन प्रोनाउन और आर्टिकल्स बता दीजिए, तब जाके आप पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताइएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए मैंने सोचा कि बेसिक्स बता दिया, नाउन एक दो क्लासेस में खत्म हो जाएगा, उसके बाद प्रोनाउन बताऊंगा, प्रोनाउन के बाद आर्टिकल्स बताऊंगा, तब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लाएंगे हम लोग, ठीक है ना? तब जाके अच्छे से समझ में आएगा कि ही आ गया, दे आ गया, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आ गया, तो सिंगुलर क्यों होता है, प्लूरल क्यों होता है, तब समझ में आएगा। ऐसे रटने टाइप से हो जाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से शुरुआत करना, सुनने में तो पढ़ने में तो आसान लगता है, लॉजिकल, कि पॉइंट्स याद कर लिया कि इसके साथ सिंगुलर, इसके साथ प्लूरल, 10 पॉइंट याद हो गया, लेकिन वो भूलने वाली बात हो जाती है। और जब हम लोग नाउन प्रोनाउन आर्टिकल समझ लेंगे, बेसिक समझे हुए, तब अगर हम सिंटेक्स पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, तो वो लॉजिकल हो जाएगा, वो समझ में आएगा, वो हम खुद से सोच पाएंगे, ठीक है ना? तो इन एग्जांपल्स को देखते हैं, तो क्या सही हो जाएगा? हिज बाइनोकुलर्स आर वेरी कॉस्टली। इसी तरह से दिस सीजर्स इज नॉट वर्किंग, तो दिस सीजर्स नहीं लिखेंगे, दिस पेयर ऑफ सीजर्स। अब क्या है, यहां भी इज लगा हुआ है, तो क्या यहां भी इज को हम आर कर दें? अब आप ध्यान से देखो, यहां पे डायरेक्ट बाइनोकुलर्स सब्जेक्ट बना है, लेकिन यहां पे दिस पेयर मतलब किसी एक सिंगुलर जोड़े की बात कर रहे हैं। अब आप बताओ, जैसे एक बोरा किताब रखा हुआ है, तो कहेंगे एक बक्सा पूरा एक कार्टून किताब है, तो कहेंगे दिस बॉक्स ऑफ बुक्स, दिस बॉक्स ऑफ बुक्स इज हेयर की आर हेयर। हैं तो बहुत सारी किताबें, लेकिन एक ही बक्से की बात हो रही है ना? हम अभी बक्सा को सब्जेक्ट बनाए, बुक्स को नहीं, यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आएगा। इसीलिए ये सब कॉन्सेप्ट पहले अगर क्लियर हो जाए तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कुछ बचेगा ही नहीं, आसानी से क्लियर हो जाएगा, एकदम मक्खन माफी। तो क्या है, यहां पे दिस पेयर बना है, दिस पेयर ये सब्जेक्ट बनेगा, और ये क्या है, दिस हमेशा सिंगुलर होता है, यहाँ पे पेयर शब्द लिखा हुआ है, ये हमेशा सिंगुलर होगा, इसलिए ये वाला इज आर नहीं होगा, ये इज ही रह जाएगा। यहीं पे दिस के जगह पे हम अगर हिज लिखते, यहाँ पे हिज लिखते, तब क्या लिखना होता, तब हमें लिखना हिज सीजर्स आर नॉट वर्किंग, तब ऐसे लिखना पड़ता, हिज सीजर्स आर नॉट वर्किंग। लेकिन यहाँ पे हिज नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे दिस पेयर लिखा हुआ है, तो दिस पेयर माने यह जोड़ा सिंगुलर फॉर्मेशन दे रहा है इसको, इसलिए ये वाला इज आर नहीं बनेगा, इज ही रह जाएगा, लेकिन ये वाला इज आर बनेगा। इसी तरह से है ही बाउट अ न्यू जींस एंड 2 न्यू शूज, तो ए न्यू जींस नहीं होगा, क्या होगा, ए न्यू पेयर ऑफ जींस, और 2 न्यू शूज नहीं होगा, 2 न्यू पेयर्स ऑफ शूज होगा। क्लियर है? आई होप ये बोर्ड भी आपका क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी भी तरह की दिक्कत रहती है, मैं तो अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाता हूं कि आपका पूरा एकदम क्लीन एंड क्लियर हो जाए, ऑल क्लियर हो जाए, लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है, आप पूरी वीडियो को देखते हैं, आपको अपने अंदर इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के
सीरियसनेस है, आप चाहते हो कि सच में आपका डेवलपमेंट हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को डालें, मैं आपको आंसर करूँगा, ठीक है ना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, इसे शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।